हेलो बच्चों। हम सभी आज जो है क्लास 10th का चैप्टर जो है सेकंड पढ़ेंगे। तो मैथ का चैप्टर सेकंड हमारा जो है पॉलिनोमियल्स है, यानी कि बहुपद है। और हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को तो जूम कर लेते हैं। जूम कर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को हमने जूम कर लिया। अब देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद कौन नहीं है। तो देखा जाए कि ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि इसकी जो घात है, इसके जो पावर है नेगेटिव है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। हमारा बहुपद क्या है? तो बहुपद हमारा द्विघात है। तो जितने घात होती है, जितना घात होता है उतना ही उसका शून्यांक होता है। तो द्विघात है, इसलिए इसके शून्यांकों की अधिकतम संख्या 2 होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। तो इसके शून्यक क्या होंगे? तो इसको फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर क्या आएगा? 5x का फैक्टर आएगा -2x कॉमा -3x, इसका फैक्टर आएगा। तो जनरली जो है हमारा जो है एक शून्यक होगा 2 और एक शून्यक होगा 3, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट। हमारा इसका जो शून्यांक होगा वो 2,3 होगा, 2 शून्यांक होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन एक आ गया कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। अब देखा जाए इसके एक फॉर्मूला हम बताएंगे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। तो ये होगा माइनस माइनस बी बाई सी होगा, माइनस बी बाई सी होगा। यानी कि यहाँ पर फ्रेस में लिख देते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर होता है? तब माइनस बी बाई सी के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखा जाए b क्या होता है, x का कॉफिशिएंट होता है। तो x का कॉफिशिएंट क्या है? +2 है। तो हमारा b के जगह पर क्या आएगा? माइनस यानी कि -2 हो गया। और c के जगह पर क्या है? 1 है। तो 1 से डिवाइड करें, नो चेंज, हमारा आंसर जो आएगा -2 आएगा। तो हमारे ऑप्शन में जो है बी ऑप्शन इज राइट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। तो देखिए मूलों का योग कहे तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। और b क्या होता है? x का कोफिशिएंट है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? -4 है। ये माइनस हमारा फॉर्मूला के है और b की जगह पर -4 है। और एक a क्या होता है? a होता है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो जनरली 1 है। अब इसे सॉल्व करने पर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा, +4, और +4 में 1 से डिवाइड कर, नो चेंज, यानी कि 4 आएगा। यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आ गया कि जला के हमारा क्या है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इसका हम फॉर्मूला बताएंगे कि 1/बीटा प्लस 1/अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ac के बराबर होता है। तो यहां पर देखा जाए कि हमारे पास b की जगह पर क्या है? b की जगह पर -3 है। तो -3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के -3 का, ये माइनस फार्मूला क्या है? टू भी फार्मूला क्या है? ए के जगह पर क्या है? ए की जगह पर नहीं कुछ है तो 1 है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर नो चेंज, लेकिन सी की जगह पर 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में क्या है? ए सी, ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर 5। तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया, माइनस का स्क्वायर यहाँ पर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, आइए 2 5 जा 10 बाई 5 1 जा 5। यानी कि सॉल्व करने पर जनरली हमें मिलेगा क्या? -1/5 मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे, m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है।
तो देखा जाए कि ये जो है -4 एक शून्यक है, यानी x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू से हम पुट करेंगे, उसके बाद हमें m का मान मिल जाएगा। तो देखा जाए x स्क्वायर, तो हम -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर माइनस x वैल्यू -4, तो -4 डालेंगे, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हम प्लस माइनस माइनस -2m, फिर प्लस माइनस -2 इजिकल टू में क्या रखेंगे 0, क्योंकि एक शून्यांक का हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगला स्टेप में माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और यहाँ पर हमारा जो है 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस माइनस प्लस 4 के 4 रहेगा, और माइनस 2 रखेंगे, और ये -2m है, इधर आएगा तो प्लस 2m हो जाएगा। अगला स्टेप में हम बात करें तो ये 16 और 4 क्या हो गया 20, 20 में से 2 जाएगा तो 18 बचेगा, 18 इजिकल टू 2m, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना मरतबे 9 मरतबे, यानी 9 मरतबे कट गया, तो m का मान क्या हो गया 9 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, जिसका पावर 1 होता है, तो इसका पावर नहीं कुछ है तो 1 है, ये हमारा रेखीय बहुपद है। जिसका पावर जिसकी घात 1 होती है वो रेखीय के बहुपद कहलाती है। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या होगा। यानी कि दोनों शून्यक मान लेते हैं कि अल्फा हमारा, मान लेते हैं कि अल्फा हमारा x है, तो बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा 1/x है। तो इसके q का मान क्या होगा, तो जनरली देखा जाए कि देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। यहाँ हमारा अल्फा क्या है, तो यहाँ हमारा जो अल्फा है वो x है, और बीटा क्या है 1/x है, और यहाँ c क्या है, तो c अचर पद होते हैं, c हमारा -q है, तो यहाँ पर -q रहा, और यहाँ पर a क्या होता है x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1, यहाँ x से x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ये कट गया, x से x कट गया, तो जनरली हमारा q का मान क्या मिल जाएगा, q का मान हमारा मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन का जो है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करा है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स -42 का एक शून्यक -3 है, तो k का मान क्या होगा। तो शून्यक है तो x का मान हमारा शून्यक होता है, तो x का मान क्या है -3 है, तो जहां जहां x है वहां पर हम -3 डाल देते हैं। तो -3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था तो -3 का स्क्वायर माइनस k इंटू -3, फिर -42 इजिकल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस माइनस प्लस 3k इजिकल टू क्या हो जाएगा, इजिकल टू में हम देखा जाए अभी इजिकल टू नहीं देते हैं, इसको इरेज करते हैं, इरेज करके देखते हैं, पूरे को इरेज कर देते हैं। आप लोग चैनल पर बने रहेंगे, इरेज करके पूरा फ्रेश में बनाते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। चलिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स का यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स का वैल्यू क्या है -3 है, तो -3 का स्क्वायर माइनस के इंटू -3, फिर उसके बाद -42 इजिकल टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो माइनस के स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस माइनस प्लस 3k और -42 इजिकल टू 0। अगला स्टेप में देखा जाए तो 3k इजिकल टू, ये -42 में से +9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना -33, -33 आएगा तो +33 हो जाएगा, और ये 3 से 3 जो है 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आगे हमारा जो है इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ पर आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है कि सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। यहाँ b के स्थान पर क्या है, तो b के स्थान पर हमारा a है, तो यहाँ पर क्या हो गया -a, और a का स्थान पर क्या है, तो a के स्थान पर c है, तो -a/c,
यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, -a/c, यानी कि बी ऑप्शन इज बिल्कुल राइट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन जो है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x-1 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो यहाँ पर देखे जाए कि ये जो है कि ये ऊपर में यानी कि जनक जो है अल्फा यूनिवर्स प्लस बीटा यूनिवर्स है। तो अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स का मान पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो हम इसको पहले जब यूनिवर्स हटाएंगे, पावर हटाएंगे, तो क्या होगा, 1 बाई ये अल्फा हो जाएगा प्लस 1 बाई बीटा हो जाएगा। और अभी भी थोड़ा देर पहले हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होता है, -b/c होता है। तो यहाँ b के स्थान पर क्या है, +3 है, तो ये माइनस तो फॉर्मूला का है, और b की जगह पर 3 है। और c की जगह पर क्या है, c की जगह पर -1 है, c की जगह पर -1 है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 1 से डिवाइड होने पर नो चेंज, यानी कि 3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन जो है, और क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले आप देखेंगे कि ये मेरी चैनल है जो कि आप लोगों के लिए हमने इसे शुरू किया है। तो इसको प्लीज आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह, या जो कुछ आप में इसमें कमी दिख रहा हो तो उसके लिए कमेंट आप करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब 13 आएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहले उससे पहले इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको हम जूम कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखा जाए कि एक्स स्क्वायर -5 के शून्य की बात की जा रही है। यानी कि शून्य का निकालना, तो हम इसके इक्वल टू शून्य रखेंगे, एक्स स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप में देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, -5 इधर है तो +5 आ जाएगा। और अगला स्टेप में एक्स स्क्वायर जब हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर को जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल करने पर वो रूट में जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा, ±√5 होगा। तो एक बार एक शून्यक हमारा हो जाएगा +√5 होगा, एक -√5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -3 और गुणनफल आपके 2 है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना दिया गया है, -3 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। और हमसे द्विघात बहुपद पूछे जा रहे हैं। द्विघात बहुपद के फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस और -3 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2 है। तो अगला स्टेप में हमारा क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस +3x+2, यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर +3x+2 अगर इस ऑप्शन में है वही सही है। तो एक्स स्क्वायर +3x+2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि रैखिक बहुपद का घात होता है। तो रैखिक बहुपद के घात 1 होता है, क्योंकि एक घात वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं 2 और -13, यानी कि अभी हमने सॉल्व किया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिए गए हैं, अल्फा प्लस बीटा 2 दिए गए हैं, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिए गए हैं, तो ये -13 दिए गए हैं। अगर हम उस फॉर्मूला पर अगर पुट करें तो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 2x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है, 13 है, यानी एक्स स्क्वायर -2x -13 रहेंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर -2x +13 सॉरी -13। तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख का रूप होता है। तो कैसा होता है, तो परवलय होता है। यानी द्विघात बहुपद का जो आकृति होता है वो कैसा होता है, परवलय होता है। क्या होता है, परवलय होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन जो है कि कह रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -5x प्लस सी के मूल हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा। तो हमने एक नई फॉर्मूला आप लोग को दिए है कि 1 अल्फा प्लस 1
बीटा किसके बराबर होता है, तो माइनस बी बाई सी के बराबर होता है। तो यहाँ बी के स्थान पर क्या है, -5 है, तो -5 और सी के स्थान पर क्या है, 7 है। तो क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस यानी +5/7। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक निकालने हैं। तो देख रहे हैं ना कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा हो रहा है -18 हो रहा है, यानी कि 6 18 हो गया, -18 हो रहा है। तो बीच वालों को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, -18 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, -7x आ जाए। तो चलिए मेरे पास यहाँ पर जगह है, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, तो 6x² - 9x माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं, +2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो बीच वाले को हमने ऐसा तोड़ दिया कि मल्टीप्लाई करने पर -6 2 18 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाएगा। अब हम दो दो करके कॉमन लेते हैं। इसमें हम 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2x - 3 और यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, कुछ नहीं कॉमन लेंगे, तो +1 कॉमन लेंगे। उसके बाद 2x - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए कि अगर इसका x निकालेंगे तो -3 है, इधर आया तो +3 और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है। और यहाँ का x का वैल्यू निकालेंगे तो +1 है, इधर आएगा तो -1, 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि 3/2 और -1/2 कोई ऑप्शन है, तो जी 3/2 और -1/3। तो ये हमारा ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। और b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, -2 ऑलरेडी पहले से है -2। आइए हमारा फॉर्मूला माइनस से फॉर्मूला क्या है, और एक जगह पर नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 और 2 में हम 1 से डिवाइड करेंगे, नो चेंज, यानी कि 2 के 2 रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 है कि ये बहुपद x³ - 2x² + √3x + 1/3 का घात क्या है। तो किसी भी बहुपद को जो पावर होता है, वही मैक्सिमम जो पावर होता है वही घात कहलाता है। तो घात हमारा क्या है, 3 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे बढ़ते हैं, यानी 22 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि p का मान जिनके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x - 2 से विभाज्य है, यानी कि यहाँ पर p का क्या मान होगा जिससे इससे ये पूरा पूरा विभाजित होगा। तो जनरली हम देखें तो यहाँ पर हमारा x का मान क्या है, तो x - 2 इज इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाले तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो हम इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल में 0 रखेंगे, तो 2 x का क्यूब तो 2 का क्यूब हमारा जनरली क्या होगा, 8 हो जाएगा, अलग लिख देते हैं, +4 × 2 का स्क्वायर माइनस p × 2 + 8 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, x का वैल्यू पुट कर दिया। अगला स्टेप में हम सॉल्व करेंगे, तो 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16, फिर -2p इज इक्वल टू प्लस ये 8 के 8 रहा इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 8 और 8 क्या हो गया, 16 और 16 क्या हो गया, 32 और -2p था, इधर आया था +2p। अब ये 2 से ये 2 16 टाइम कैंसिल हो गया, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यानी कि हमारा जवाब क्या आ रहा है, हमारा जवाब आ रहा है 16 आ रहा है। p का मान कितना आ रहा है, p इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 16 आ रहा है। तो यही हमारा जवाब हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि 5 x × 5 + 4x में बहुपद का घात है।
तो देखें जाए कि कुछ इसमें स्टेप बचा हुआ है, इसको तोड़ देते हैं। एक से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो क्या होगा, ये 5x हो जाएगा, और एक से जब हम 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x² होगा। तो इस बहुपद में मैक्सिमम घात कितना आया, 2 आया, इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि इसके मैक्सिमम घात कितने होंगे, तो 2 होंगे। आगे हम बढ़ते हैं कि यदि बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। तो देखें जाए कि फॉर्मूला हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो ये माइनस बी बाई ए होता है। तो जलाइक हमारा माइनस बी, तो हमारा त्रिघात बहुपद में b क्या होता है, तो x² का कोफिशिएंट होता है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि -1 हो गया। और a क्या होता है, x³ का कोफिशिएंट होता है, x³ का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो है आगे हमारा आता है चैनल, जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह आप लोग करेंगे। और हम इसी के साथ जो है हम आगे क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, तो हमारा आगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो आ रहा है 25 नंबर आ रहा है, यानी 25 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, तो जूम कर लेते हैं, थोड़ा और जूम हो जाएगा, और थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, अभी हम आगे और भी कई सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इंटू गामा है, इसके बराबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा किसके बराबर होता है, तो सी बाई ए के बराबर होता है। सी क्या होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -3। ए क्या होता है, x² का x³ का कोफिशिएंट होता है, x³ का कोफिशिएंट है 6। ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि -1/2, तो -1/2 है जी। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि यदि यदि बहुपद 3x³ प्लस 18x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा माइनस बीटा फिर अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा बराबर क्या होगा। यानी कि एक त्रिघात बहुपद है और इसके 3 शून्यक है, ये पहला शून्यक है, दूसरा शून्यक है, तीसरा शून्यक है, और तीनों शून्यकों का योग क्या होता है, तो -b/a होता है। तो ये पहला शून्यक हमारा अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस दूसरा शून्यक हमारा हो गया अल्फा, प्लस तीसरा शून्यक हो गया अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। यहाँ पर देखा जाए तो माइनस बीटा प्लस बीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम देखें तो क्या हो गया, प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यानी +3 अल्फा और -b, ये -b क्या होता है त्रिघात बहुपद में, x² का कोफिशिएंट होता है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 18, तो यहाँ पर 18 रहा। और a क्या होता है, x³ का कोफिशिएंट होता है, तो x³ का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 रहा। अब देखा जाए कि ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर था डिवाइड में, यानी कि अल्फा इजिकल टू क्या हो गया, -18/3 3 जा 9, 9 से 2 मरतबे, यानी कि जनरली जो है अल्फा का वैल्यू -2 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन का जो है कुछ इधर आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। ये तो आप लोग को मालूम चल ही गया हुआ है कि अल्फा आपका कितना है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होंगे जिनके शून्यक 3 तथा 5 है। यानी कि शून्यक हमारा क्या है कि अल्फा हमारा 3 दिया गया है और बीटा हमारा 5 दिया गया है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है। तो द्विघात बहुपद में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 3 है, बीटा क्या है 5 है, तो 3 + 5 क्या होगा 8 हो जाएगा, और इंटू x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा 3 और बीटा 5, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 5 3 जा 15। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है x² - 8x + 15,
जी ये ऑप्शन हमारा है, बिल्कुल ये हमारा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 28 है। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल है, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। तो देखा जाए कि त्रिघात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक क्या होता है? माइनस डी बाई ए होता है। डी क्या होता है त्रिघात बहुपद में? अचर पद होता है। तो यहाँ पर डी क्या है? -3 है, तो माइनस फार्मूला का, और डी हमारा -3 है। ये क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट होता था, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? +3 है, तो यहाँ पर 3 डाल दिए। अब 3 से 3 कट गया 1 टाइम, आइए माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि हमारा +1 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि यदि बहुपद 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 दिया गया है। मान लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। तो तीसरा शून्यंक क्या होंगे? तो बिल्कुल सही है, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a होता है। ये फॉर्मूला है हमारा, जिसमें हमारा देखा जाए कि अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या दिया हुआ है? 3 दिया गया है, इंटू गामा हमको नहीं मालूम है। डी क्या होता है? अचर पद होता है, तो डी हमारा यहाँ पर 9 है। माइनस फॉर्मूला का है, डी की जगह पर 9 और ए की जगह पर हमारा क्या होगा? ए की जगह पर हमारा जो है 2 है, तो यहाँ 2 डाल देते हैं। अब क्या होगा? ये 3 से जो है 3 3 जा 9, 3 मरते कट गया, गामा हमारा क्या हो गया? -3/2 आ गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है x² माइनस 4x प्लस 2 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो ये अल्फा, यहाँ पर ये भी देखा जाए ये यूनिवर्स है, यहाँ पर ये जो है गलत तरीके से डाला गया है। तो अल्फा बीटा यूनिवर्स, फिर क्या है? अल्फा बीटा यूनिवर्स 1 होगा। तो अगला स्टेप में देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा बाई बीटा हो जाएगा प्लस बीटा बाई अल्फा हो जाएगा। और हम आपको बता ही चुके हैं कि इसका एक नया फॉर्मूला हमने निकाला है, जो कि फॉर्मूला क्या है? इसको हम लिख सकते हैं -b माइनस, ये माइनस बी का स्क्वायर है, हालांकि स्क्वायर होने पर पॉजिटिव ही हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये 2ac बाई ac है। तो जनरली देखा जाए कि हमारा जो है यहाँ पर b के स्थान पर क्या है? तो b के स्थान पर जो है -4 है, तो -4 का स्क्वायर -2 इंटू ए के स्थान पर क्या है? नहीं कुछ है, तो ए के स्थान पर नहीं कुछ है तो 1 है, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज होगा ही नहीं। और यहाँ पर c के स्थान पर क्या है? 2 है, और नीचे भी हमारा क्या है? ए सी, तो ए के स्थान पर 1 और सी के स्थान पर 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? ये माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, यानी कि 16, और ये -4/2। अब 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 12, यानी कि 12/2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 6 मरतबे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा एक उसी टाइप के क्वेश्चन आ गया कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा? हमने आपको बता ही रखा है कि 1/अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर होता है? तो -b/c के बराबर होता है। तो यहाँ b की जगह पर क्या है? नहीं कुछ है तो 1 है, -1, इसको इरेज करके थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं आपको। तो यहाँ देखेंगे क्या होगा? माइनस फॉर्मूला का b की जगह पर 1 और c की जगह पर भी 1, तो 1 से डिवाइड करें नो चेंज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर b बिल्कुल सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखा जाए तो क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है कि देखा जाए कि अल्फा इंटू बीटा आपसे पूछा जा रहा था। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है, और यहाँ c क्या अचर पद? 1 है, बाई
ए क्या है, ए के स्थान पर भी नहीं कुछ है, तो ए के स्थान पर नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन जो है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 है तो ए का मान है, तो देखा जाए देयरफॉर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस बी बाई ए होता है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा का यानी शून्यकों का योग क्या है, 7 ऑलरेडी दिया हुआ है। अगला स्टेप में बढ़ते हैं, बी के स्थान पर क्या है, तो बी के स्थान पर जो है माइनस ए है, तो ये माइनस फॉर्मूला का, और बी की जगह पर माइनस ए है, बाई 1 की जगह पर, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर नहीं कुछ है तो 1, यानी कि यहाँ पर 1 रहा इज इक्वल टू 7। अब क्या है कि ये माइनस माइनस प्लस होगा, 1 1 से डिवाइड करे या इधर मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ए इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, एक्स क्यू प्लस 1 में जी एक्स एक्स प्लस 1 से भाग देने पर, यानी कि जलाइक जो है ये हमारा जो है पी एक्स बाई जी एक्स करना है, यानी भाग देना है। अब भाग देने पर घात क्या होगा, यानी कि जो भाग देने पर जो हमें बहुपद प्राप्त होगा उसकी घात क्या होगा, तो पी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यू प्लस 1 है, और जी एक्स क्या है, तो एक्स प्लस 1 है। हम लोग देखा जाए कि एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, थोड़ा जगह यहाँ कम है, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू, क्योंकि यहाँ 1 का क्यूब हम कर सकते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी, तो यहाँ एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस माइनस ए बी, तो ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर बाई बाई में हमारा क्या है, एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और हमें प्राप्त क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 जा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर देखा जाए कि यह हमें डिवाइड करने पर होगा, तो डिवाइड करने पर हमारा कौन सा बहुपद मिला, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में क्या होता है, अधिकतम घात 2 होता है, तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 35 है, ये नंबर ऐसे ही आ गया है, ये नंबर ये क्वेश्चन का नहीं है। तो 35 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि यदि बहुपद एक्स डी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स बी एक्स प्लस ए के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बताइए कि क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। तो डी क्या हो गया, इस बहुपद का जो है अचर पद हो गया, यानी कि डी के जगह पर हमारा क्या है, अचर पद हमारा क्या है, यहाँ पर ए है, तो माइनस ए बाई ए, ए क्या होता है त्रिघात बहुपद में, तो एक्स क्यू का शून्यंक होता है, तो एक्स क्यू का शून्यंक क्या है, यहाँ पर डी है, तो माइनस ए बाई डी, देखेंगे कोई ऑप्शन है मेरा माइनस ए बाई डी, तो बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इसी आज का क्लास जो है आपको खत्म होता है कि क्लास आज 35 क्वेश्चन ही इसमें सेट किए थे, आगे देखेंगे। तो हमारा क्या है, हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो हम आपको और भी ज्यादा से ज्यादा जो है कि प्रश्न को आप लोग के बीच में लाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।